या जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण जी यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहां के देवता, यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं, मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं है कि ये बात किसने कही है, पर एक साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने, ही वॉज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी विच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है, उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है, और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे, मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर